ओके, तो ये दोनों टीम्स आपने देखी आपके स्क्रीन पे, और इसमें से एक ट्रेड क्या निकाला जाए। 261 स्पॉट कल मॉर्निंग में जहां हम थे एग्जैक्टली वही लेवल है, एग्जैक्टली। तो गुरुवार और शुक्रवार की सुबह में बहुत कोई तब्दीलियां नहीं है, लेवल वही है। राजेश जी लीजिए, समस्या आपके सामने है, समाधान भी आपको निकालना है दोनों ही टीम्स में से, बाय या सेल। वीरेंद्र जी देखिए, ऑब्वियसली 200 पॉइंट नीचे खुलेगा, कल के लेवल पे खुलेगा निफ्टी, तो यहाँ पे सेल तो नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि हमने देखा है गैप डाउन के बाद बाजार स्टेबल होता है फर्स्ट हाफ एन आवर के बाद रिकवरी शुरू होती है। तो यहाँ पे देखिए सुमित जी की टीम से अगर मुझे शुरुआत करनी है तो जो सबसे बढ़िया दिख रहा है वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। देखिए इसमें कल हमने प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था, और सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र जी, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो तो करीबन 900-920 का स्तर था, जहां से ये करेक्ट हुआ था करीबन 300 के लेवल तक। तो इतना शार्प कट होने के बाद यहाँ पे डाउन साइड तो बचती नहीं। तो सुमित जी ने बिल्कुल सही कमेंट्री दी थी कि इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको इसमें बाय करनी है। तो ये जो 397 का लेवल है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप डेफिनेटली बाय करें। लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा? 380 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो आज का टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 435 टू 440। नीरज जी की टीम में देखिए जो सबसे बढ़िया लग रहा था वो है बजाज ऑटो। लेकिन बजाज ऑटो पे बहुत बात हुई, तो एक आईआईएफएल फाइनेंस जिसका जिक्र हर्षदा जी ने भी किया था, मुझे वो भी बढ़िया लगता है। बजाज ऑटो में देखना पड़ेगा ये खुलता कहाँ है, इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं करना है। 4000 का इसका पहला पड़ाव रहेगा ऑन अ लिटिल ब्रॉड पर्सपेक्टिव। तो आईआईएफएल फाइनेंस जो है मुझे वो थोड़ा बेटर लगता है। 328 का इसका कल का क्लोज है, सो 320 का स्टॉप लॉस रखे, 340 पहला पड़ाव, और 355 टू 360 ये इसका दूसरा पड़ाव। तो आईआईएफएल फाइनेंस रहेगा अलॉन्ग विद बजाज ऑटो नीरज जी की टीम में, और सुमित जी की टीम में रहेगा पीएनबी हाउसिंग। तो आईएफएल फाइनेंस जहां पर उस डील का असर साफ देखने को मिल रहा है, प्री ओपन में 9% ऊपर, और पीएनबी हाउसिंग भी रेडार पर आज रहेगा इन दोनों टीम्स में से। हालांकि कल पीएनबी हाउसिंग में काफी तेजी देखने को मिली थी, आज कुछ कूल ऑफ नजर आ रहा है। चलिए अब टॉप कॉल्स फटाफट आपके लिए रिकैप कर देते हैं, जहां पर आज हमारे ट्रेड्स तेजी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जानकारों की तरफ से। शुरुआत टीवीएस मोटर के साथ हुई, 775 से 780 के टारगेट के लिए राजेश पालविया ने बाय कॉल दिया है। टीसीएस पर रचना बुलिश है, 3460 से 3490 के टारगेट के लिए मौका। इन्फो एज पर गावा साहब ने 3900 के टारगेट के लिए एक बाय कॉल दिया। अब आइए दूसरे ट्रेड्स पर, तो बजाज ऑटो पर बुलिश है राजेश सातपुते, आज 3850 पहला और फिर 3900 का टारगेट लेकर चले, लेकिन टाटा स्टील शॉर्ट करने का मौका है। 1000 के टारगेट के लिए दरअसल आपने ये बिकवाली करनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बुलिश है असित, डिप पर खरीदने की सलाह, 2800 का टारगेट यहां पर, और ओएनजीसी पर बुलिश है पार्थिव शाह, जिसमें भी खरीदारी की ही पोजीशन आप लेकर चलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए आज के टॉप कॉल्स हैं। एक बार इंडेक्स पर नजर डाल लीजिए, जहां पर प्री ओपन का पहला टिक 16042 पर आ रहा था, अब स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। 16283 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। याद रखिएगा कल हमने जो लो छुआ था वो करीब करीब 16243 का था, तो उससे हम 40 पॉइंट ऊपर ही हैं, वो एक अच्छा संकेत है। गैप डाउन आएगा अनडाउटेडली। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक पर भी आप ध्यान दीजिएगा, निफ्टी बैंक इंडिकेट कर रहा है हम फिर से 35,000 के नीचे खुलेंगे। 34,687 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कल का लो क्या था? 34,659 का था, तो वहां से भी देखिए दूरी थोड़ी बहुत मेंटेन्ड है। तो कल के लो के ऊपर शायद कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी आज के फ्राइडे के सत्र की। पॉजिटिव साइड में फिलहाल तो सिर्फ आपका बजाज ऑटो ही दिख रहा है, बाकी इंडेक्स ट्रेड्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन मेटल्स पर फोकस रहना चाहिए, स्पेशली इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बीच कि ईसीबी ने अपना फोरकास्ट ग्रोथ का घटाया है। टाटा स्टील पर मानस ने दरअसल एक सेल कॉल दिया है, लेकिन राजेश पालविया एक बार हिंडाल्को पर नजर डालेंगे, क्या वहां पर भी कल की वीकनेस और बढ़ सकती है? तो बिल्कुल देखिए, स्टॉक में 400 के लेवल को कल के लेवल में क्लोजिंग उसके नीचे हुई थी, और हमें लगता है आज के सेशन में अगर 400 के नीचे ही ट्रेड करता है तो यहाँ से एक डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 390 इवन 385 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो आज की ओपनिंग अगर 400 के नीचे रहती है तो हम 385 के टारगेट के लिए इसमें भी शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो